आरटीआई में पता चला है कि केरला गवर्नमेंट के 75,000 करोड़ का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। केरला गवर्नमेंट ने एसेंट केरला 2020 नाम का समिट ऑर्गेनाइज किया था, जिसके थ्रू 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आनी थी बाहर से, डोमेस्टिक और जो ग्लोबल इन्वेस्टर थे, जिसमें आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इन्वेस्ट करने वाली 75,000 करोड़, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। हो सकता है ऑन पेपर हो, असली में इन्वेस्टमेंट ना हुई हो, ये एक चांसेस है या पॉसिबिलिटी है, ये ऐसा हो सकता है। अब बात करें पेटीएम की, तो उनके पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, तो उनके शेयर आज 8% से भी ज्यादा गैप डाउन ओपन हुए थे और 6,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू लूज किए थे। हालांकि उसके बाद शेयर के प्राइस बढ़े थे, पर पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन किया है, उसका असर थोड़ा ही देर देखने को मिला, उसके बाद तो रिवर्स कर गया था, यानी कि अभी स्टेबल है मामला कुल मिला के। तो अगले अपडेट की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट ने प्लान किया है 5,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज फॉर एयरलाइंस, क्योंकि वो कॉस्ट प्रेशर झेल रहे हैं अभी, क्योंकि एयरलाइन जो जेट फ्यूल है वो सबसे ज्यादा महंगा हो रखा है और प्रेशर आ रहा है एयरलाइन में। एयरलाइन ने साफ साफ गवर्नमेंट को बोल दिया, भाई अब फ्लाइट रिड्यूस होंगे, हमारी गलती नहीं है इसमें, फ्यूल दिया तो तुम झेलो, हमको रिलीफ दो, नहीं तो हमारी फ्लाइट कम चलेंगी और दिक्कत पैसेंजरों को होगी। नहीं तो नवंबर दिसंबर वाला जो केस हुआ था इंडिगो स्पाइस जेट में, वो ऐसी चालू हो जाएगा। और एयरलाइन को रिलीफ तो मिल गया है, पर ऑयल प्राइसेस में कोई भी रिलीफ नहीं मिला है, आज फिर से बढ़े हैं, $108 तक टच किया। यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत चलने वाली थी पाकिस्तान में, यूएस चाचा को जो हंगामा चल रहा है वहाँ, उसके बाद वो पाकिस्तान में भी नहीं आ रहे, तो पीस टॉक और लंबा चलेगा, तब तक प्राइसेस और बढ़ेंगे। तो अगले अपडेट की बात करें तो इंडिया का इंस्टेंट होम सर्विस जो एप्स है, उन्होंने रीच कर दिया है 10 मिलियन मंथली यूजर्स, यानी कि 1 करोड़। भाई कितने आलसी हो सकता है भाई कोई, कितने आलसी हो यार तुम। जिसमें से अर्बन कंपनी सबसे ज्यादा ऑर्डर लिए हैं 65 लाख, और उसके बाद प्रोंटो 27 लाख और स्नैपइट ने 12 लाख ऑर्डर्स लिए हैं। और मार्च में प्रोंटो में सबसे ज्यादा डाउनलोड हुए 43% से अब देखने को मिला है, और स्नैपइट में भी 1 मिलियन बुकिंग हुई है लास्ट मंथ में। क्या हो रहा है पता है, प्रोंटो रेस कर रहा है 15 मिलियन, स्नैपइट कर रहा है 60 मिलियन से 17 मिलियन। तो क्या हो रहा है पता है, यहाँ से तो फिर मार्केट कैप्चर करने के चक्कर में डिस्काउंट दे रहे होंगे, या डुओपॉली और जब मोनोपॉली बनेगी इन कंपनीज की, तब ये प्राइस बढ़ाएंगे, तब तक इनके पास इतना फंड है कि ये झेल सकते हैं। अब बात करें स्काई हॉप एविएशन की, तो वो लॉन्च करने वाले इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस एडिटर। सी प्लेन कैसा दिखता है एक बार दिखा दो इनको। तो इनको हरी झंडी मिल गई है अप्रैल में, इसी मंथ में उत्तराखंड में टेस्टिंग कर ली है पूरी, भी टेक ऑफ किया है, लैंडिंग की है, और फर्स्ट जो इनका कमर्शियल रूट चलेगा उनका है लक्षद्वीप में जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, और इसकी बुकिंग अब चालू हो जाएगी थोड़े ही महीनों के अंदर। एंट्रोपिक के शेयर से आप खरीद पाओगे आप घर। एक कंपनी है यूनिक प्रॉपर्टी नाम की, मिल वैली कैलिफोर्निया में, तो उसका एक जो ओनर है उसने 13 एकड़ का लैंड खरीद के रखा है, ठीक है। तो वो पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर था। जो एंट्रोपिक और जो एआई कंपनी के शेयर मुझको दो, उसके बदले में मैं तुमको प्रॉपर्टी दूंगा। और जो बायर है वो 20% जो शेयर की वैल्यू है, जो अपसाइड वैल्यू है, वो रख पाएगा लॉकआउट पीरियड के दौरान। मतलब तो अब बात करें आईडीबीआई बैंक की, तो उसका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, जिसके लिए आज मीटिंग चल रही है अप्रैल 27 को। आईडीबीआई बैंक के 60% शेयर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास है और एलआईसी के पास है, तो वो बेचने के चक्कर में उसी के लिए आज मीटिंग हो रही है, और जो भी वैल्यूएशन होगी आजकल के मार्केट के हिसाब से वो बाद में पता चलेगी। तो बात करें एप्पल की, तो उन्होंने भी अनाउंस किया अपने नए सीईओ का, जॉन टर्नस है जिनका नाम, तो वो सितंबर 1 से अपनी सीईओ की कुर्सी संभालने वाले हैं। जॉन टर्नस जो है वो आईफोन की बैटरी लाइफ है और जो रिलायबिलिटी ऑफ आईपैड है उसमें काम कर चुके हैं, यानी कि कोर पता है। टिम कुक जब सीईओ बने थे 2011 में, उसके बाद आईफोन बहुत चला था, बहुत डिमांड थी, तो अब इनको देखना होगा कि ये कैसे काम करते हैं। तो अब बात करें इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लेकर जो डील थी वो स्टार्ट हो गई है, जिसके थ्रू 100% टैरिफ फ्री एक्सेस मिलेगा 8,284 इंडियन एक्सपोर्ट आइटम में, जो जिसमें आते हैं टेक्सटाइल हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गए, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए। तो इन सारे सबको एक्सेस मिल जाएगा, तो वहाँ सस्ते में बिकेंगे और हमको अल्टरनेटिव में मिल गया। यूएस बहुत आंख दिखाता था, तो यूएस के अलावा भी हमारे बहुत सारे चेन बन गए हैं, तो वहाँ हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और न्यूजीलैंड $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा ओवर नेक्स्ट 15 ईयर, तो हमारे लिए फायदा हो रहा है ज्यादा। और एक बात बता दूं, ये डील है यूएस इंडिया ट्रेड डील से भी बाद में आई थी, जबकि वाली डील अटकी है अभी तक, वो बहाना बना के वो लोग पीछे खसका रहे हैं। उसके बाद आने के बावजूद भी ये डील डन हो गई है इतनी जल्दी। इससे ये पता चल रहा है कौन सी कंट्री कितना सीरियस है ट्रेड को लेके। अब बात करें अमेजोन की, तो उन्होंने एक्सपेंड किया 100+ से भी ज्यादा सिटीज में इंडिया की, और 1000 से भी ज्यादा सेंटर्स खोले हैं, और इन्होंने पार्टनरशिप करी है 16,000 से भी ज्यादा फार्मर्स में, जो कि इनको फ्रेश प्रोडक्ट देंगे और जल्दी काम होगा और जल्दी डिलीवरी होगी। और जो इन्होंने 2800 करोड़ अमेजोन ने इन्वेस्ट किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इसी के लिए थे वो। परसों वाली वीडियो में मैंने बताया था, कल या परसों वाली वीडियो में, ये जो फास्ट डिलीवरी वाला सेगमेंट है ना, वो तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में।
ब्लिंकिट जैसी कंपनीज होगी, अब अमेजोन घुस रहा है, फ्लिपकार्ट घुसा हुआ है, तो जल्दी जल्दी वाला सामान ना बहुत जल्दी से फैल रहा है और इनके इन्वेस्टमेंट भी बहुत तगड़ी तगड़ी आ रही है इंडिया में। जो लोकल शॉप्स है, ओनर्स हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है भाई। 10 मिनट में सामान आ जा रहा है तो कौन दुकान जाए, कौन माथा पच्ची करे। थोड़ा नुकसान तो उनको झेलना पड़ेगा और फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो आज के लिए भाई इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, व्यूज़ तो आ रहे हैं ठीक ठाक वाले। तो कल मिलते हैं, बाय।